हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। बिहार बोर्ड काफी एक्टिव हो गया है। जब से नई सरकार आई है तब से नए नए प्रकार के निर्णय हमें देखने को मिले। बिहार बोर्ड ने एक नया निर्णय जारी किया जिसमें बोला गया है कि चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, उन सब में एक ही समय का पालन किया जाएगा। साथ में राष्ट्रगान गाया जाएगा और जो बिहार का गीत है वो भी गाया जाएगा। अब इन नियमों कानूनों को लागू करने से आखिरकार बिहार में होगा क्या, इसके क्या लाभ होने वाले हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती है इससे, क्योंकि मदरसे इसका अपोज कर सकते हैं कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। पब्लिकली भी बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, लोगों से बोला था कि राष्ट्रगान गाइए, वंदे मातरम गाइए या भारत माता की जय बोलिए। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो ये प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा है। पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो बिहार शिक्षा विभाग नई सरकार के बाद काफी एक्टिव बताया है मैंने। तो यहाँ पर पहली बार बोला गया है बिहार में कि बिहार गीत अनिवार्य है भाई आपके लिए, जबकि राष्ट्रगान छुट्टी के समय गाया जाएगा। तो शुरू में जब स्कूल जाएंगे असेंबली लगती है आधे घंटे में, जब वो खत्म होगी तो बिहार गीत, और जब क्लास पूरा स्कूल आपका खत्म होगा तो राष्ट्रगान गाना होगा। ये निर्णय लिया गया है स्कूलों में अनुशासन, एकरूपता और सांस्कृतिक पहचान मजबूत करने के लिए। बात करते हैं प्रमुख बातों के बारे में। तो स्कूल में क्या है, उन्होंने रखा कि भाई सुबह 9 बजे आएंगे, शाम को 4 बजे जाएंगे। पूरे राज्य में एक ही टाइम टेबल अपनाया जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। बिहार गीत होगा, राष्ट्रगान होगा, दैनिक संवाद, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े जाएंगे, करंट अफेयर्स वाली चीजें भी यहाँ पर इन्होंने रखी हैं। अब बात करते हैं फैसला क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये चाहते हैं कि पूरे बिहार में एक रूपता हो शिक्षा वाली चीजों में, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, इन सब में एक ही चीज रहेगी। इस चीज को ध्यान में रखा गया है। अब सांस्कृतिक पहचान का संदेश कैसे दे रहे हैं, तो बिहार गीत गाने को लेकर के इन्होंने बोला है कि भाई इस राज्य की पहचान है, सांस्कृतिक गौरव है और भावनात्मक एकता को लेकर के आएगा। राष्ट्रगान को उचित यहाँ पर सम्मान दिया गया। राष्ट्रगीत कई बार हो जाता है धार्मिक चीजों से संबंधित, इसलिए राष्ट्रगीत को देखिएगा बहुत कम ऐसे लागू करते हैं। तो राष्ट्रीय एकजुटता और अनुशासन को बढ़ाएगा राष्ट्रगान, ये यहाँ पर बोला गया है। अब बात कर लेते हैं मदरसों और संस्कृत स्कूलों में भी लागू क्यों किया गया है। तो सभी प्रकार के, उन्होंने बोला कि सभी प्रकार के जहाँ पर भी शिक्षा दी जा रही है हम सबको एक जगह एक जैसा रखना चाहते हैं। समग्र शिक्षा का अभियान हमारा है और हम इसके तहत उसको पूरा करेंगे। राज्य की पहचान और राष्ट्रीय एकता का यहाँ पर जो है हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। अब संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू है जिसको लेकर के कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये वाला आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, इस वाले आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। तो क्लियर कर देते हैं। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 28 जो कि धार्मिक शिक्षा के बारे में बात करता है। तो सरकारी वित्त पोषित विद्यालय धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ये ऐसा बोला जाता है। कुछ लोग राष्ट्रगान को धर्म से जोड़कर बोलते हैं, लेकिन वो धर्म से जुड़ा हुआ ही नहीं है। बिहार गीत पूरे बिहार का है, उसका कोई धर्म नहीं है। राष्ट्रगान धार्मिक नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 51A हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। तो 51A का ए जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हो गया। 51AF सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना हो गया। 51AJ हो गया अनुशासन का उत्कृष्टता की भावना विकसित करना। ये सारी चीजें हो रही है कि कहीं पर भी किसी चीज का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आर्टिकल 21A जो हमारा है ये बात करता है शिक्षा का अधिकार का। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, उसका लक्ष्य हम पूरा कर रहे हैं एकीकृत टाइम टेबल के माध्यम से। 21 जो है आर्टिकल 21 एक का बात करें तो सांस्कृतिक संरक्षण का भी बात करें। राष्ट्रगीत जो इतने समय पहले लिखा गया था, राष्ट्रगान भी हमारा पुराना है, उनको हम संरक्षण दे रहे हैं। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार, उन पर हम लागू नहीं करें। फिर भी बात करते हैं तो मदरसों पर लागू जो निर्देश है प्रशासनिक व समय सारणी संबंधी है, धार्मिक नहीं है। तो हम कोई हस्तक्षेप यहाँ पर धर्म से संबंधित नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 350A। तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उन्होंने टाइम टेबल सेट किया है, चीजों को उसी हिसाब से रखा जा रहा है, नया मॉडल अपनाया जा रहा है। आर्टिकल 51AE के बारे में बात करते हैं तो सांप्रदायिक सद्भाव बना, धर्म जब आ ही नहीं रहा है यहाँ पर तो सांप्रदायिक सद्भाव तो बना ही हुआ है। आरटी नियम 2010 का हमारा है सह शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में समय निर्धारित आवश्यक यहाँ पर है। बिहार ने इसे अधिक संगठित रूप से लागू किया कि हर जगह एक ही टाइम टेबल रहेगा, सब जगह एक ही तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। चुनौतियां हैं तो मदरसों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गर्मी के समय में भी टाइम टेबल को लेकर बात हो सकती है और कई लोगों का मानना है कि भाई 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक बच्चों को क्यों रख रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। शिक्षकों की अतिरिक्त ड्यूटी वगैरह लगेगी तो दिन भर बच्चे भी वहीं रहेंगे स्कूल में और टीचर्स भी रहेंगे, तो ड्यूटी को लेकर थोड़ा सा लोग यहाँ पर
नकारात्मक चीजें बोल रहे हैं। अब बिहार गीत के बारे में बात करते हैं, तो इसको लिखा है जो है फणीश्वर नाथ रेणु ने, जय जय बिहार करके है। संगीत मतलब जय नारायण जी ने गाया। 2012 में आधिकारिक रूप से इसको मान्यता मिली है राज्य गीत के रूप में। भावनात्मक एकता होगी, मतलब यहाँ के लोगों को जोड़ के रखता है। अब समझिए कि उसी राज्य का गाना है, गीत है। बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अपने अपने गीत हैं, महाराष्ट्र का भी है अपना, तो यहाँ पर भी ये लागू किया गया है। सरस्वती वंदना और धार्मिक गीत क्यों नहीं? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सरस्वती वंदना को मैंडेटरी क्यों नहीं किया है, धार्मिक गीतों को मैंडेटरी क्यों नहीं किया? क्योंकि सब जगह एक जैसी चीजों को लागू नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बिहार गीत है और राष्ट्रगान ये राष्ट्रीय हैं, इस वजह से इनको चुना गया है। ठीक है, अब प्रश्न हमारा है बिहार गीत के रचनाकार कौन थे? अभी बताया था, विकल्प देख लो यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु हो गया और विद्यापति। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।